पाकिस्तान सऊदी अरब यूएई कशीदगी ख़त्म करवाने के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रहीम यार खान के शेख ज़ैद पैलेस में यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात की। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात में मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया। यमन की सूरत हाल पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर देते हुए सऊदी अरब के बाद यूएई को भी एतमाद में लिया। पाकिस्तान ने मामला ताकत के बजाय अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने का मशवरा दिया। यूएई 24 घंटे में अपनी फ़ौज यमन से वापस बुलाए और किसी भी फरीक को अस्करी या माली मुआवनत का अमल फौरी बंद करे। कौमी सलामती के लिए ख़तरा सऊदी अरब की रेड लाइन है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सऊदी ममलिकत तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने से नहीं हिचकिचाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने सऊदीया का बयान मायूस कुन करार देते हुए यमनी बागियों को असलहा फराहमी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। यूएई का यमन में मिलिट्री ऑपरेशन बंद और अपने फ़ौजी वापस बुलाने का ऐलान। कराची सिटी कोर्ट में यूट्यूबर रजब भट्ट और वकला का तसादुम, सूरत हाल मजीद कशीदा। रजब भट्ट पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ FIR दर्ज होने पर मुश्तइल वकला ने सिटी कोर्ट थाने पर धावा बोल दिया और SHO को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक 30 से 40 वकला ने पुलिस स्टेशन रसाला में दाखिल होकर सिटी कोर्ट थाने के SHO पर हमला किया, एहलकारों से बदतमीजी की और थाने में तोड़फोड़ की। वकला ने मुकदमे के खिलाफ MA जिन्ना रोड पर एहतजाज किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हममनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इरादा। ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए ख़ारिजा का राब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सलामती पर तबादला ख्याल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर ताउन जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का इत्तेहाद बरकरार रखने की कोशिशों पर जोर। शेख अब्दुल्लाह का खित्ते में कशीदगी के खात्मे का अज़्म। NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज की। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आमद पर बदनज़मी। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर। रिपोर्ट में हुल्लड़बाजी में मुलव्वस अशखास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तजवीज़ पेश। मामले की तफ्तीश में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद लेने की तजवीज़ भी दी गई। सुहेल आफरीदी की आमद पर अपोजिशन ने साथ आने वाले मेहमानों के सिर्फ नामों की फहरिस्त दी। अपोजिशन की जानिब से दी गई नाकाफी लिस्ट के बाइस शनाख्त में मुश्किलात हुई। जो तमाशा CM KPK के आने पर पंजाब असम्बली के अंदर लगा, जनाब स्पीकर, वो पूरी दुनिया ने देखा। अफसोस का मुकाम यह है कि शर्मिंदा होने के या माफी और माजरत करने की बजाय जनाब स्पीकर एक तूफान बदतमीजी बरपा रहा और मेरा नाम लिया गया। जनाब स्पीकर, डेफेमेशन नोटिस में तैयार करा रही हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वक्त एक तूफान बदतमीजी बरपा है। मुआफ़ी मांगने के बजाय तूफान बदतमीजी बरपा रहा। तमाम फुटेजेस पंजाब असम्बली के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। वज़ीर आला KP के साथ गैर मुतालिका लोगों ने असम्बली में दाखिल होने की कोशिश की। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, CM खैबर पख्तूनख्वा के स्टाफ ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया और धक्के दिए। अपोजिशन लीडर कहते हैं अज़मा बुखारी ने लोगों को प्लांट किया था। मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की गई। झूठे इल्ज़ाम पर अज़मा बुखारी का एहतजाजन वॉकआउट। जिस तरफ से भी आवाज आना है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हालात का शिद्दत का जो तकाजा है उसके मुताबिक प्रोग्रेस किसी चीज में नहीं हो रहा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम साकित हो चुका है। तहरीक अपनी जगह, लेकिन मुज़ाकरात भी होने चाहिए। हालात जैसे तकाजा कर रहे हैं, मुज़ाकरात वैसे नहीं हो रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगता हूँ। फितनल खवारिज और सहूलतकारों का खात्मा मुश्तरका इकदाम से किया जा रहा है। खवारिजियों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात में गुफ्तगू। KP में अमन अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, सूबे में अमन अवलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत हर तरह से सपोर्ट के लिए तैयार है।
कराची में खुला गटर, एक और जान निगल गया। कोरंगी में जांबाग दिलबर वालिदैन का इकलौता बेटा था। इकलौती औलाद की अलमनाक मौत पर वालिदैन गम से निढाल। बच्चा घर के बाहर खेलते हुए गटर में गिरा, चचा ने लाश निकाली। बच्चा गटर में गिरकर मर गया, कौन जिम्मेदार है? मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं गटर का ढक्कन मौजूद था, उसे साइड पर किसी ने रखा था। इस दौरान बदकिस्मती से ये वाकया हो गया। अगर किसी ने ढक्कन साइड पर रख दिया, इस मामले को सियासी अंदाज में नहीं देखना चाहिए। मुझे दिल से तकलीफ होती है, दिखावे वाला आदमी नहीं हूँ। इन मामलात को सियासत से दूर रखना चाहिए। जो जमात हुकूमत में हो वो कभी नहीं चाहेगी ऐसे वाकयात हों।